Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। राजस्थान हाई कोर्ट ने जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान हाई कोर्ट की, उस पर विजिट करना होगा। तो जब वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये देखिए उसका होम पेज है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो वेबसाइट है ये उसका होम पेज है। और देखिए आप नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में देखिए मैंने जो रेड सर्कल किया हुआ है रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। तो आपको इस रिक्रूटमेंट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। आप रिक्रूटमेंट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर सारे जो रिक्रूटमेंट्स है वो आपको शो होंगे। तो इसमें देखिए तीसरे नंबर का एक ऑप्शन है रिक्रूटमेंट जूनियर एएस फॉर आरएससी, जेएस फॉर आरएसएलएसए एंड डीएलएस इज एंटर ग्रेड 2 फॉर आरएसजे एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2020। मैंने यहाँ पर रेड कलर से अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर डिटेल्स होंगी सारी इस पोस्ट को लेकर, इस रिक्रूटमेंट को लेकर। और सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, जो मैंने रेड सर्कल किया हुआ है। तो यहाँ पर और भी डिटेल्स है लेकिन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करना होगा। तो देखिए जो एडवर्टीजमेंट है ये मार्च में रिलीज हुआ था, लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाया था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद देखिए अब ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करना होगा। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके ये पेज ओपन होगा। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके, एक तो लॉगिन का, दूसरा रजिस्टर नाउ का। अगर आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर करना होगा न्यू यूजर के तौर पर। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। आप अगर नए यूजर हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए पेज ओपन होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहां पर आपको अपनी जो डिटेल्स है वो देनी होगी। सबसे पहले आपको देना होगा एप्लीकेंट्स का नाम, कैंडिडेट है आपको अपना नाम डालना होगा। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम डालना होगा, देन आपको अपनी मदर का नेम डालना होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा और फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं एक बात बता दूं कि इसमें जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है कि मिनिमम एज देखिए आपकी जो है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। यानी 18 से 40 का जो आपका एज ब्रैकेट है अगर आप उसमें आते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 40 है। एज में रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो देखिए जो एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2021। यानी 1 जनवरी 2021 को जो आपकी उम्र होगी वही आपकी फाइनल मानी जाएगी। तो ये हो गया आपका एज लिमिट। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है। जो आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालते समय बहुत ही सावधानी रखनी होगी। आपको बिल्कुल सही डालना होगा अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, क्योंकि जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो फ्यूचर में आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद आपको अपना यूजर नेम यहाँ पर एक क्रिएट करना होगा और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो मोबाइल नंबर आपने जहां पर डाला है वहां पर देखिए मैंने एक रेड सर्कल किया हुआ, वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। तो आप उस वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इस तरह से आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर बॉक्स में एंटर करना है और वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। तो ये आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी इमेज दी हुई है उसके टेक्स्ट जो है वो आपको बॉक्स में डालने हैं और रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो रजिस्टर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका अगला ऑप्शन है इनरोलमेंट स्टेटस, जो कि इनरोलमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। तो आपको अब फिल फॉर्म का जो ऑप्शन आ रहा है होम के नीचे मैंने रेड सर्कल किया हुआ है उस पर क्लिक करना है। यानी आप अब फॉर्म फिल करेंगे इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो फिल फॉर्म पर आप क्लिक कीजिए। तो फिल फॉर्म पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पहले तो जो आपने डिटेल्स भरी थी वो आपकी शो हो रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ। तो आप किस राज्य के रेजिडेंट हैं। अगर आप राजस्थान के रेजिडेंट हैं तो आप राजस्थान सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप अदर स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए अगर राजस्थान के आप कैंडिडेट हैं तो आपको जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा।
लेकिन अगर आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली जनरल हो जाएगी। क्योंकि मैं दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूं तो मैंने यहाँ पर अदर स्टेट सेलेक्ट किया, तो जो मेरी कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली मैं जनरल कैटेगरी में आ गया हूं। यानी मेरी कैटेगरी कोई भी हो, मैं जनरल कैटेगरी में ही काउंट हूंगा अगर मैं किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूं राजस्थान के अलावा। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है और फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। और उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर अपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं उनका यहाँ पर रिकॉर्ड दिखाना है कि आपके कितने बच्चे हैं, वो सारी रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाने होंगे। देन क्या है, आपकी देखिए स्पेशल कैटेगरीज क्या है। क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिनको डिसेबिलिटी है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको डिसेबिलिटी है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपको डिसेबिलिटी की कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद अगला ऑप्शन है, डू यू वांट टू अपीयर इन टाइपिंग राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो अगर ऐसा है तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगला ऑप्शन है, एम्प्लॉय सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इन ए सबटेंटिव और इन टेम्परेरी कैपेसिटी। अगर आप ऐसी सर्विंग कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। क्या आप डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं? अगर आप डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं तो आप यस कीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगला है एक्स सर्विसमैन। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस कीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं आप। अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगला है डेट ऑफ बर्थ एंड एज। तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी होगी, जो कि मैंने आपको बताया था। तो मैंने यहाँ पर 4 दिसंबर 1994 अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली है और ऑटोमेटिकली देखिए मेरी यहाँ पर डेट फिल हो गई है। 1 जनवरी 2021 को जो मेरी उम्र है वो 26 साल 28 दिन होगी। तो देखिए एज लिमिट को लेके मैंने आपको पहले भी क्राइटेरिया बताया था, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आपकी जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी की वो 18 से 40 साल, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल मांगी गई है। तो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद अपॉइंटमेंट प्रेफरेंस। तो देखिए आपको यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट जो प्रेफरेंस है वो देनी है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 प्रेफरेंसेस देनी है। जैसे मैंने पहली प्रेफरेंस दी है जयपुर मेट्रो, दूसरी मैंने दी है जयपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर बीकानेर, फिर उदयपुर और फिर भरतपुर। तो आप भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको किस लोकेशन पर चाहिए है पोस्टिंग। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है। सबसे पहले आपको अपना जो एड्रेस है वो डालना है, फिर आपको अपना सिटी या विलेज डालना है, उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, फिर आपको अपना पिन कोड डालना है और उसके बाद आपको अपना राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सिलेक्ट करना है और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है यहाँ पर। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो पहले आपको अपनी सेकेंडरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बोर्ड डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है और डिवीजन डालना है। उसके बाद आपको अपना सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड डालना है, ईयर ऑफ पासिंग और फिर डिवीजन। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की अपनी जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो डालना है, ईयर ऑफ पासिंग और डिवीजन डालनी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए अगर आप कि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए पूछा भी है वेदर पोजेसेस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आपको यस करना है। तो ये आपकी हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर कुछ अदर इंफॉर्मेशन है। क्या डू यू हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग। अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। हैव यू एक्सेप्टेड डाउरी इन योर मैरिज। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है। आर यू मैरिड टू द पर्सन हैविंग ऑलरेडी अ वाइफ लिविंग। तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन है। उसके बाद अगला है वेदर एनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हैज एवर बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट यू। क्या आपके अगेंस्ट कभी कोई एफआईआर हुई है। अगर ऐसा कुछ है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। तो यहाँ पर अगला है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोर्टल टर्पिट्यूड और एनी अदर ऑफेंस बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। अगर ऐसा है तो आप यस कर दीजिए। और अगला है हैव यू बीन परमानेंटली डिवर्ड और डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपीयरिंग एनी एग्जामिनेशन। क्या आप किसी एग्जामिनेशन में के लिए में अपीयर होने के लिए परमानेंटली डिबार्ड या फिर डिस्क्वालिफाइड हुए हैं। अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। फिर अगला ऑप्शन है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, जहां पर आपको अपनी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इस तरह से आप अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ का जो साइज है वो आपका 10 केबी से 25 केबी होना चाहिए। जो आपके सिग्नेचर है वो भी 10 केबी से 25 केबी होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर आपकी जो फोटो है, आपके सिग्नेचर है, उनको आप रिसाइज कर लीजिए। और अगर आपको अपने सिग्नेचर और या फोटो रिसाइज करने हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल का यूज करके आप अपने फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं, उनको क्रॉप कर सकते हैं जिस भी साइज में आप चाहें।
तो ये है टेक्स्ट बुक का फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फोटो एंड सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं, उनको क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी इमेज डालनी होगी और सेव एंड मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप सेव एंड मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना है 500 जनरल कैटेगरी के लिए 510 रुपए की एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर शो हो रही है चार्जेस लगाकर। तो आपको यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। तो आप जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप पेमेंट करना होगा। पेमेंट जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो नीचे एक ऑप्शन आएगा प्रिंट फॉर्म का। तो आप पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो फॉर्म है उसका प्रिंट ले सकते हैं। आप अपना पेमेंट कंप्लीट कीजिए और अपना जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। तो ये था पूरा प्रोसेस राजस्थान हाई कोर्ट की में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है उसमें का ऑनलाइन एप्लीकेशन का उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।